सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश में नियमित तौर पर बाबा साहब के स्पीचेज आपको मिलते हैं। आज भी हम ऐसा ही एक स्पीच लेकर उपस्थित हुए हैं जो बाबा साहब ने 31 मई 1936 को दिया था। 31 मई 1936 का भाषण ये बहुत खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बाबा साहब विभिन्न विषयों को एक निबंधात्मक तरीके से स्पीच करते हैं और इसलिए अब तक के जितने भी अंबेडकर संदेश हैं उन सभी में ये अंबेडकर संदेश खास होने वाला है। और इसलिए आपसे हमारा अनुरोध है कि अंबेडकर संदेश को अंत तक जरूर वाच कीजिएगा। आज का जो विषय है वो हम आपको बता दें, पशु और इंसान में क्या फ़र्क होता है बाबा साहब ने बताया। साथ ही साथ हम आपको बता दें किस तरह से किन चीज़ों का जब बाबा साहब ने घोषणा किया धर्मांतरण करने की तो उस समय विरोधकों की क्या भूमिका थी, विरोधक किस तरह से विरोध कर रहे थे बाबा साहब का, ये भी बाबा साहब आज बताने की कोशिश कर रहे हैं और तर्कपूर्ण बातें रखते हैं। तो आइए सीधे हम ले चलते हैं बाबा साहब के क्रांतिकारी भाषण की तरफ जो डॉक्टर अंबेडकर संदेश हमेशा की भांति प्रसारित किया जा रहा है। स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। विषय निरंतर यही बना हुआ है। इस समय आज हम 12वां भाग लेकर उपस्थित हुए हैं और विषय है मुक्ति कौन पथे, यानी कि किस पथ से हमें मुक्ति संभव होगी। और ये इसी विषय पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 का 12वां भाग पेज नंबर 493 से 495 तक हम लेकर उपस्थित हुए हैं। 13 अक्टूबर 1935 को जब बाबा साहब ने घोषणा किया, ऐतिहासिक घोषणा किया एवला के मैदान पर, तो बाबा साहब कहते हैं, जो घोषणा करते हुए कहते हैं कि मैं अस्पृश्य हिंदू का दाग लेकर पैदा हुआ, लेकिन ये बात मेरे बस में नहीं थी, किंतु हिंदू कहलाते हुए मैं मरूंगा नहीं, ये बात मेरे बस में है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इसी बात को जब कहते हैं तो समाज में विभिन्न संगठन, लोग लगातार समर्थन व्यक्त कर रहे हैं। हर सेमिनार में, हर रैली में बाबा साहब का जोरदार समर्थन व्यक्त किया जा रहा है। उसी क्रम में ये भी कार्यक्रम हो रहा है जिसमें आज हम भाषण लेकर उपस्थित हुए हैं। 31 मई 1936 के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भाषण किया। परिषद को संबोधित करते हुए जो अखिल मुंबई इलाका महार परिषद थी उसको संबोधित करते हुए बाबा साहब कहते हैं कि विरोधकों की भूमिका क्या रही उस समय। धर्म परिवर्तन का आंदोलन शुरू होने के समय से ही कई लोगों ने इस आंदोलन के खिलाफ कई आरोप लगाए हैं। इन आरोपों में कितने सच हैं इस बारे में सोचना बेहद ज़रूरी है। कुछ हिंदू लोग धार्मिकता की आड़ लेकर आपसे कह रहे हैं कि धर्म कोई उपभोग की वस्तु नहीं है। हम जिस तरह एक दिन एक कोट पहनते हैं, दूसरे दिन दूसरा कोट पहनते हैं, उस तरह धर्म बदलना संभव नहीं है। हिंदू धर्म को झटक कर अगर आप पराये धर्म में चले जाते हैं तो सोचिए आपके जो पुरखे इतने समय तक हिंदू रहे हैं वे क्या मूर्ख थे कि कुछ सयाने लोगों ने ये सवाल पैदा किया। मेरी नज़र में इस आरोप में कोई दम नहीं है, केवल पुरखों का धर्म है, इसीलिए किसी धर्म से चिपके रहना किसी मूर्ख को ही शोभा देगा। कोई भी सयाना आदमी इस तरह की भूमिका स्वीकार नहीं कर सकता है। कहना पड़ेगा कि केवल अपने पुरखों का है, इसलिए धर्म परिवर्तन न करें। कहने वालों ने शायद इतिहास नहीं पढ़ा है। पहले जो आर्यों का धर्म था, जिसे वैदिक धर्म कहा जाता था, वह मुख्यतः गोमांस भक्षण करना, शराब पीना, सैर बर्तन, इन 3 बातों में समाया हुआ था। हजारों सालों तक भारत के लोगों ने इस धर्म का पालन किया। आज भी कुछ ब्राह्मणों में उस धर्म की ओर जाने की ललक जगती है। केवल पुरखों के धर्म का ही पालन करना हो तो भारत के लोगों ने वैदिक धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार किया? वैदिक धर्म छोड़कर उन्होंने जैन धर्म को क्यों स्वीकार किया? हमारे पूर्वज इस धर्म में रहे, ये बात सच है, लेकिन वे अपनी खुशी से रहे, संतोष के साथ रहे, ये मैं नहीं कह सकता। इस देश में लंबे समय तक चतुर्वर्ण की व्यवस्था लागू थी। इस चतुर्वर्ण के ब्राह्मण शिक्षा लेते, क्षत्रिय लोग लड़ाइयाँ लड़ते, वैश्य रुपया कमाते और शूद्र सबकी सेवा करते, और इस तरह के नियमों में बंधी जिंदगी चलती रही। इस तरह की ज़िंदगी में शूद्रों के पास विद्या नहीं थी, धन नहीं था, शस्त्र अस्त्र नहीं थे। ऐसी विपन्न और निशस्त्र स्थिति में आपके पुरखों को जीना पड़ा।
उन्होंने ये धर्म संतोष के साथ स्वीकार किया। ऐसा कोई भी सयाना आदमी नहीं कह सकता। आपके पूर्वजों को ऐसे धर्म के खिलाफ विद्रोह करना क्या संभव हो पाता? इस बारे में सोचा जाना चाहिए। विद्रोह करना संभव होते हुए भी अगर वे विद्रोह किए बिना इस धर्म में बने रहते तो कहा जा सकता है कि उन्होंने यह धर्म खुद संतोष के साथ स्वीकारा था, लेकिन वास्तविकता देखें तो पता चलता है कि वे निरुपाय थे, इसीलिए उन्हें इस धर्म में रहना पड़ा। ये निर्विवाद सत्य है। इस दृष्टि से देखा जाए तो हिंदू धर्म हमारे पूर्वजों का धर्म ना होकर उन पर जबरदस्ती लादी गई गुलामी थी, ऐसा कहा जा सकता है। उस गुलामी से अपने आप को मुक्त कराने के साधन उनके पास नहीं थे, इसीलिए उस गुलामी के खिलाफ वे जंग नहीं पुकार सके। उन्हें गुलामी में ही रहना पड़ा और इसके लिए उन्हें कोई दोष नहीं दे सकता। किसी के मन में उनके प्रति उनके बारे में दया भाव ही उत्पन्न होगा, लेकिन आजकल की पीढ़ी पर इस तरह की ज़बरदस्ती कोई नहीं कर सकता। उन्हें हर तरह की आज़ादी है। इस आज़ादी का उपयोग करते हुए अगर वे अपने आप को आज़ाद नहीं करा सकते तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि उनके जैसा नीच, उनके जैसे अधम, उनके जैसा परोपजीवी और कोई नहीं है। इंसान और पशु के बीच क्या अंतर है, इंसान और पशुओं के बीच क्या फ़र्क है, ये भी यहाँ पर बाबा साहब ने बताया। पुरखों का धर्म है, केवल इसीलिए उसे चिपके रहना मूर्खता होगी। कोई भी सयाना आदमी इस तरह नहीं सोचेगा। जिस स्थिति में पैदा हुआ उसी स्थिति में जीवन बिताने की बात पशुओं के लिए ठीक होगी, इंसानों के लिए नहीं। इंसान और पशु में यही फ़र्क है कि वे अपनी उन्नति नहीं कर सकते, इंसान अपनी उन्नति कर सकता है। बदलाव के बगैर उन्नति असंभव है। धर्म परिवर्तन एक तरह का बदलाव है, और अगर धर्म परिवर्तन के बगैर उन्नति कर पाना असंभव हो तो धर्म परिवर्तन करना जरूरी है। केवल अपने बाप दादों का है, इस धर्म को अपनी उन्नति के आड़े नहीं आने देना चाहिए। धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक और मुद्दा उठाया जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि धर्म परिवर्तन भगोड़ापन है। आज हिंदुओं में कई लोग अपने धर्म में सुधार करने के लिए सिद्ध हैं। उनकी सहायता से जाति भेद अस्पृश्यता नष्ट की जा सकती है। ऐसे हालात में धर्म परिवर्तन करना पूरी तरह गलत है। हिंदू समाज सुधारकों के बारे में बाकी लोगों का जो भी मत रहा हो, मेरे मन में उनके बारे में बेहद नफरत है। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं और इन अधकचरे लोगों से मैं बिल्कुल ऊब चुका हूं। जो लोग अपनी जात में रहना चाहते हैं, अपनी जात में मरना चाहते हैं, अपनी जात में शादी करना चाहते हैं, वे कहते हैं कि हम जातिभेद को ख़त्म करने वाले हैं, और उनके इस झूठे कथन पर अस्पृश्य लोग विश्वास नहीं करते, इसलिए वे गुस्सा होते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। इन लोगों की भोंडी बातों को सुनता हूँ तो अमेरिका में निग्रो लोगों को मुक्त करने के लिए जिन गोरे अमेरिकन लोगों ने कोशिश की थी, उनकी मुझे बेहद याद आती है। किसी ज़माने में अमेरिका के निग्रो लोगों की हालत भारत के अस्पृश्य लोगों की तरह ही थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उनकी गुलामी कानून ने प्रस्थापित की थी और आपकी गुलामी धर्म ने प्रस्थापित की है। इस गुलामी से उन्हें छुटकारा दिलाने के लिए अमेरिका के कुछ सुधारक कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या हम हिंदू समाज सुधारकों की और अमेरिका के निग्रो लोगों को गुलामी से छुटकारा दिलाने वाले सुधारकों की आपस में तुलना कर सकते हैं? काले हबशी लोगों को गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए अपने ही रक्त मांस के गोरों के साथ अमेरिकन सुधारवादियों को तगड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। उन्हें गुलामी में रखना चाहिए कहने वाले कई गोरों की उन्होंने जानें ली। इस कोशिश में अपने कई लोगों की जानें गंवाईं। उन प्रसंगों के वर्णन जब इतिहास में पढ़ते हैं और हमारे समाज सुधारकों के चित्र आंखों के सामने लाते हैं, तब कहना पड़ता है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। अपने आप को सुधारक कहलाने वाले भारत के अस्पृश्यों के मददगारों से पूछने का मन होता है कि अमेरिका के गोरों ने निग्रों के छुटकारे के लिए जो आपस में ही गृह युद्ध किया था, वैसा मुकाबला करने के लिए क्या आप सिद्ध हैं? अगर आप तैयार नहीं हैं तो सुधार की खोखली बातें करने में क्या धरा है? हिंदुओं में अस्पृश्यों के लिए लड़ने वाले सबसे बड़े व्यक्ति हैं मिस्टर गांधी। उनकी सोच और पहुंच कहां तक है? अंग्रेज सरकार के खिलाफ निशस्त्र प्रतिकार की लड़ाई लड़ने वाले मिस्टर गांधी अस्पृश्य लोगों पर जुल्म करने वाले हिंदुओं का मन दुखाने के लिए तक तैयार नहीं हैं। उनके खिलाफ सत्याग्रह करने के लिए तक तैयार नहीं हैं।
इतना ही नहीं, उनके खिलाफ कानूनी इलाज करने के लिए भी तैयार नहीं है। इन सुधारकों की उपादेयता क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और इस तरह से आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश समाप्त होता है। सम्मानित साथियों, आज का पहला प्रश्न, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पूर्वजों की गुलामी और वर्तमान पीढ़ी अपनी आज़ादी का उपयोग करते हुए क्या वे अपने आप को आज़ाद एवं समाज को आज़ाद कर सकते हैं? क्या वे दृढ़ संकल्पित हैं? यदि नहीं तो क्यों नहीं? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ये कहावत बाबा साहब के संदर्भ में कहते हैं। ये दो प्रश्न हैं। डॉक्टर अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की है। इस तरह का वैचारिकी सेंटर सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन है। SBI अकाउंट नंबर दिया गया है, आप भी अपना अमूल्य योगदान इस अकाउंट नंबर पर कर सकते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा पूरी होगी, वैचारिकी सेंटर का निर्माण होगा और पूरे देश के बहुजन बुद्धिजीवी लोग इस वैचारिकी सेंटर में एकत्र होकर कार्य योजना बनाएंगे और देश को नई दिशा देने का कार्य करेंगे। इसी अनुरोध के साथ, यदि आपको डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आज का अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।